हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेज पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। चलो तो बच्चों, हल करते हैं कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 16। दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना, क्या कहते हैं इसको? जनवरी कहते हैं। ऐसे ही पहला प्रश्न है क, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी को कहते हैं दादाजी। अगला है ख, जिस दिन स्कूल बंद रहता है, क्या कहते हैं उसको? रविवार कहते हैं। अगला है ग, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसको कहते हैं चौराहा। अगला है घ, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह, क्या कहते हैं उसको? इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं अग्रज, अनुज, बंधु, भैया। तो छोटे भाई को कहते हैं अनुज, राइट टिक कर दिया। अगला है क, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, पुस्तकालय, हॉस्टल, अनाथालय, गृह। तो जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको कहते हैं अनाथालय, सही का निशान लगा देंगे। अगला है ख, 3 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तिरंगा, रंगीला, रंगीन। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है ग, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लकड़हारा, कुम्हार, लोहार, जुलाहा। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं कुम्हार। इस पर राइट का टिक कर देंगे। अगला है घ, मिठाई बनाने वाला, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेरा या हलवाई। जो मिठाई बनाता है उसको कहते हैं हलवाई, राइट का टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की होती है गड्डी या लच्छी, नोटों की होती है गड्डी। ऐसे ही क है पर्वतों की, कड़ियाँ या श्रृंखला। तो पर्वतों की होती हैं श्रृंखला, राइट टिक कर देंगे श्रृंखला पर। अगला है फूलों का टुकड़ी या गुलदस्ता, फूलों का होता है गुलदस्ता, राइट टिक कर देंगे गुलदस्ता पर। अगला है ग, लोगों की होती है भीड़ या जोड़ी, लोगों की होती है भीड़, इस पर राइट टिक कर देंगे। अगला है घ, भेड़ बकरियों का टुकड़ी या रेवड़। तो भेड़ बकरियों की होती है रेवड़, इस पर राइट टिक कर देंगे। अगला है सैनिकों की झुंड या टुकड़ी। तो सैनिकों की होती है टुकड़ी, इस पर राइट टिक कर देंगे। कार्यपत्रक 17, इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखते हैं। सबसे पहले आगरा पर यहाँ गोला किया हुआ है और आगरा लिख करके वाक्य बनाया है, आगरा में ताजमहल है। उसके बाद हमने यहाँ से बैल, इस पर गोला करके यहाँ लिखा हमने शब्द बैल, बैल खेत जोतते हैं, ये हमने वाक्य बनाया। अगला शब्द बनाया यहाँ से मछली, मछली शब्द बनाया, यहाँ हमने लिखा शब्द मछली, मछली से वाक्य बना दिया, मछली जल में रहती है। अगला हमने शब्द ढूंढा गधा, गधा, गधा हमने लिख दिया। कुमार के पास एक गधा था, ये हमने वाक्य बनाया। अगला है शेर, इसको हमने गोला कर दिया, यहाँ शेर लिखा और शेर से वाक्य बनाया, शेर जंगल का राजा होता है। अगला शब्द हमने बनाया पंख, यहाँ गोला किया इस पर, यहाँ पंख लिखा, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये इसका वाक्य बनाया पंख से। अगला हमने शब्द बनाया सलगम, गोला कर दिया सलगम पर, यहाँ लिखा हमने सलगम, मेरे खेत में सलगम लगे हैं। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल किया।
अब देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी और नई दिल्ली ये शब्द हैं, इनसे ये वाक्य पूरे करने हैं। पहला है खाली जगह के किनारे खाली जगह बसा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा यमुना और इसमें आ जाएगा दिल्ली। वाक्य बन जाएगा यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। अगला है खाली जगह और खाली जगह भारत की नदियां हैं। तो इसमें आ जाएगा नर्मदा और गोदावरी। तो वाक्य हो जाएगा नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। अगला है डल झील खाली जगह में है। इसमें आ जाएगा श्रीनगर। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और अगला है भारत की राजधानी खाली जगह है। तो भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसमें आ जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 3, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। किसान, हाथी, वृक्ष, शहर ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे वाक्य पूरे करने हैं। पहला है जंगल का सबसे बड़ा पशु खाली जगह है। तो इसमें आ जाएगा हाथी। लकड़ी खाली जगह से प्राप्त होती है। लकड़ी होती है वृक्ष से, इसमें वृक्ष आ जाएगा। अगला है कोलकाता भारत का प्रसिद्ध खाली जगह है। कोलकाता क्या है? शहर है, इसमें शहर आ जाएगा। खाली जगह खेत में हल चला रहा है। कौन चला रहा है? किसान। तो इसमें लिख देंगे हम खाली जगह में किसान। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। छत्ता, श्रृंखला, दल और काफिला इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। पहला है मधुमक्खियों का खाली जगह शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ है। तो मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता। यहाँ लिख देंगे हम छत्ता। ऊँटों का खाली जगह मेले की शोभा बढ़ा रहा है। तो ऊँटों का हो जाएगा दल। पहाड़ों की हो जाएगी श्रृंखला और डाकुओं का हो जाएगा काफिला। अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। कार्यपत्रक 18, दक्षता इसकी व्यवहारिक व्याकरण। लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। शब्द है यहाँ लिंग बताने हैं। सम्राट, सम्राट में जैसे पुल्लिंग होता है। नानी, नानी स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौवा, कौवा पुल्लिंग शब्द होता है। नदी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कविता, कविता भी स्त्रीलिंग शब्द है। सोमवार, सोमवार होता है पुल्लिंग। हाथी, हाथी होता है पुल्लिंग। हिमालय, हिमालय होता है पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग होता है। कोयल स्त्रीलिंग होता है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला है वर और खाली जगह को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ आ जाएगा वधु। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अगला है राधा की पुत्री और खाली जगह दोनों ही गुणी हैं। यहाँ आ जाएगा पुत्र, पुत्र और पुत्री हो जाएगा। अगला है गाय हमें दूध देती है और खाली जगह खेतों में काम करते हैं। गाय का हो जाएगा बैल। अगला है मोर जितना सुंदर होता है खाली जगह उतनी सुंदर नहीं होती। मोर का हो जाएगा मोरनी। अगला है एक ही किताब से लड़का और खाली जगह दोनों पढ़ रहे हैं। तो लड़का का हो जाएगा लड़की। लड़का और लड़की दोनों ही पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्रक ये शब्द दिए हुए हैं। ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छांट कर लिखिए। पुरुष का चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। स्त्री का चित्र है इधर, इधर इस गोले के अंदर स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो टेबल, टेबल स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में लिख देंगे। पेन पुल्लिंग है, पेन को पुल्लिंग में लिख देंगे। किताब स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में लिख देंगे। घर पुल्लिंग है, घर को पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। पेड़ पुल्लिंग है, पेड़ को पुल्लिंग में लिख देंगे। गाय शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में लिख देंगे। बकरा पुल्लिंग है, पुल्लिंग में लिख देंगे। केली स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में लिख देंगे। राह, राह स्त्रीलिंग है,
और कार्यपत्रक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये हो गया कार्यपत्रक 18। अब देखते हैं कार्यपत्रक 19। दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्यों में प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। इधर मुहावरे लिखे हुए हैं, इधर इनके अर्थ लिखे हुए हैं, मिलान करना है। पहला है क, अंधे की लकड़ी। इसका मिलान करेंगे हम, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अगला है ख, नाक में दम करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना, इससे मिलान कर देंगे। अगला है ग, कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। तैयार होना से इसको मिलान कर देंगे। अगला है घ, कान पर जूं ना रेंगना, यानी किसी बात का असर ना होना, इससे मिलान कर देंगे। और अगला है अणा, पीठ दिखाना। पीठ दिखाना होता है कायरता दिखाना, मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। पहला है क, अकल बड़ी या गाय या भैंस, तो इसमें आएगा भैंस, अकल बड़ी या भैंस। अगला है ख, कुत्ते की दुम खाली जगह टेढ़ी या सीधी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, इसमें टेढ़ी आएगा। अगला है ग, भैंस के आगे खाली जगह बीन बजाना या बंद करना, तो बीन बजाना आ जाएगा, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला है ग, ऊंट के मुंह में चारा या जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा। अगला है अणा, बंदर क्या जाने खाली जगह का स्वाद अदरक या मिठाई, तो इसमें आ जाएगा अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना का अर्थ होता है झपटना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। ऐसे ही पहला करना है क, खिल उठना। खिल उठना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। खिलौने देखकर बच्चे का चेहरा खिल उठा, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला है ख, ठान लेना। ठान लेना यह अर्थ होता है निश्चय कर लेना। मोहन ने इस बार ठान लिया कि वह कक्षा में प्रथम आएगा। अगला है ग, दंग रह जाना। दंग रह जाना का अर्थ है बहुत हैरान होना। सीमा के पास होने पर सभी छात्र दंग रह गए। अगला है अणा, मुंह ताकना। मुंह ताकना का अर्थ होता है दूसरे पर आश्रित होना। सुरेश पढ़ाई नहीं करता है, परीक्षा में दूसरों का मुंह ताकता रहता है। इस प्रकार ये हो गया कार्यपत्रक 19। अब देखते हैं कार्यपत्रक 20। दक्षता है इसकी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता पढ़ते हैं सबसे पहले। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। इस प्रकार हमने कविता पढ़ी। अब इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नाव उछल रही है लहर में, रेत पर, सड़क पर या खेत में? तो नाव कहाँ उछल रही है? लहर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, नाव हमें लगती है डरावनी, सुंदर, दोनों ही या दोनों ही नहीं? तो नाव कैसी लगती है? सुंदर लगती है। ऑप्शन नंबर 2 पर राइट टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नाव कहाँ के लिए निकल रही है? इसका उत्तर हो जाएगा नाव सैर के लिए निकल रही है। प्रश्न नंबर 4, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक नाव सैर के लिए निकली है जो लहरों में कभी मचल रही है, वह कभी धीरे धीरे चलती तो कभी तेजी से आगे बढ़ती है, लहरों में संभल कर चल रही है, वह दूर दूर तक चली जाती है, नाव हमें बहुत सुंदर लगती है। अगला है प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। सब युग्म शब्दों का लिखना है। पास पास का हो जाएगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज,
कभी कभी का रोज रोज, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी, सुंदर का असुंदर, चलते चलते का रुकते रुकते। तो बच्चों अभी हमने हल किए कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों अगर आपको गणित के कार्यपत्रक देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे प्ले लिस्ट की लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पूरी गणित की प्ले लिस्ट खुल जाएगी, आप आराम से वहाँ से देख कर हल कर सकते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।